25 साल का एक आदमी स्कूल जाता है और वहाँ मास्टर साहब से कहता है कि हमें अपनी भतीजी को घर लेके जाना है। मास्टर साहब ने कहा ठीक है, आप ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब लड़की बैग लेके उसके साथ जाने लगती है तो मास्टर साहब को कुछ एहसास होता है। फिर वो सोचते हैं कि ये हमने गलत किया, जब छुट्टी होती तभी हमें उसे भेजना चाहिए था। लेकिन उसको कुछ शक होता है मास्टर साहब को, तो ये उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और जब वो आदमी था वो घर जाने के बजाय खेत की तरफ जाने लगा तो मास्टर साहब का शक यकीन में बदलने लगा। फिर धीरे धीरे यह आदमी उस लड़की को, अपनी भतीजी को लेकर जंगल में चला जाता है और वहाँ इसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है और ये देखकर मास्टर साहब भी चिल्लाने लगते हैं। फिर आसपास के लोग जब इकट्ठा होने लगते हैं, ये देखता है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उस लड़की को छोड़कर और वहाँ से भाग जाता है और बच्ची की जान बच जाती है, क्योंकि मास्टर साहब को कहीं ना कहीं शक हो रहा था, तभी वो इसके पीछे पीछे आए थे। और जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो घर वाले सोचते हैं कि घर की ही बात है तो इसको उछाला ना जाए, और ये लोग बात को दबा देते हैं, ना कहीं पुलिस में सूचना देते हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे लोगों को पता चले। ये बात ये लोग घर में ही दबा देते हैं। काश उसी समय इसको अगर सज़ा दिलाई गई होती है, अगर जेल में होता, तो आज ये घटना नहीं होती जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा ये घटना सुन के। एक 4 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की घटना, अगर उसी समय इसको सज़ा दिलाई गई होती तो आज ये घटना नहीं होती और वो 4 साल की बच्ची आज ज़िंदा होती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह है बुलंदशहर के, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक थाना है जहाँ गिराबाद का ही एक मामले की सुनवाई चल रही थी 26 जुलाई 2023 को बुलंदशहर की एक अदालत में, जिसमें विशेष न्यायाधीश पोस्को व अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव राय इसकी सुनवाई कर रहे थे। फाइल पूरी पढ़ने के बाद पूरी अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी। लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि जज साहब क्या सज़ा सुनाएंगे इसको। जब जज साहब सज़ा सुनाते हैं तो पूरे अदालत में सन्नाटा पसर जाता है और अगले ही दिन ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से कई जगह फैल जाता है। उसमें बताया जाता है कि इस अपराधी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और वो कहते हैं जज साहब कहते तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम फ़ाहिम को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और अब लोग ये जानना चाह रहे थे कि फ़हीम ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिससे इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। कौन सी ऐसी बड़ी घटना को इसने अंजाम दिया है कि इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल ये घटना शुरू होती है 23 अप्रैल 2023 शाम की लगभग 4 बजे के आसपास। ये एक 4 साल की बच्ची अपने दरवाजे पर बैठी थी, तभी सामने के घर से फ़हीम नाम का लड़का, एक 25 साल का लड़का आता है और इस बच्ची को लेकर गायब हो जाता है। जब कई घंटे बीत जाते हैं और ये घर नहीं पहुंचती है तो घर वाले परेशान होने लगते हैं और आसपास खोजने की पूरी कोशिश करते हैं। जब इसका पता नहीं चलता है तो ये लोग मस्जिद में जाते हैं और इमाम साहब से कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, आप माइक में अनाउंस कर दीजिए कि शायद अगर किसी के घर गई हो, किसी के पास हो, तो हमारी बच्ची को हमारे घर पहुंचा दें। इमाम साहब कई बार अनाउंस करते हैं लेकिन उसके बाद भी इस बच्ची का कहीं पता नहीं चलता है। फिर इसके माता पिता कहते हैं एक बार सामने के फ़हीम के घर में हम लोग ढूंढते हैं, शायद वहाँ पे बच्ची हो। उसका दरवाज़ा जाके खटखटाते हैं तो उसकी माँ बाहर आती है, कहती है क्या बात है बताइए। तो ये लोग कहते हैं हमारी 4 साल की बच्ची जो थी गायब हो गई है, उसको खुंजवाने में हमारा मदद कीजिए। उसकी माँ, फ़हीम की माँ कहती है कि बच्ची हमारे घर पे नहीं है और आप लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए, कहीं और गई है, जाके आप लोग खोजिए। तो इनके घर वालों को शक होता है और एक बच्चे को चारदीवारी के अंदर से कुदाते हैं। वो बच्चा अंदर जाके दरवाज़ा खोलता है और जब भीड़ घर के अंदर जाती है तो घर का एक एक कोना ये लोग छान मारते हैं। फिर एक ऐसे कमरे में जाते हैं जिसमें एक बेड था और उस बेड के नीचे उस बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। जो 4 साल की बच्ची थी उसकी लाश पड़ी हुई थी, वहाँ पे जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसके बाद लाश का पोस्टमार्टम जब होता है
तो ये पता चलता है कि उसके दोनों पैर टूट चुके थे और उसके शरीर पर कई जगह घाव के निशान थे। उसको बुरी तरीके से मारा भी गया था और लड़की अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाई भी थी, लेकिन उसका मुंह दबा दिया गया था क्योंकि उसके मुंह पे उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। ये फ़हीम ने बहुत ही दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप करके उसकी हत्या की थी। फ़हीम ने अपना हवस मिटाने के लिए उस बच्ची की जान ले ली और इस बात से घर वाले पूरा आग बबूले हो गए। जो भी लोग इस खबर को सुने, सभी लोग गुस्से से लाल हो गए। सब लोग इसको मारना चाहते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर कानून अपने तरीके से इसको सज़ा देगी तो ठीक रहेगा। फ़हीम ने 15 साल पहले भी एक बच्ची के साथ रेप किया था, लेकिन वो गांव का ही मामला था और गांव में पंचायत जुटाई गई तो लोग आपस में राय मशवरा करके उस बात को वहीं पे दबा दिए कि ये बात गांव के बाहर ना जाए, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा, और उस बात को वहीं पर दबा दिया जाता है। वो आए दिन किसी न किसी के साथ छेड़छाड़ किया करता था। उसके बाद इसकी शादी हुई। ये अपनी पत्नी को भी प्रताड़ित करता था। 2019 में बीमारी के चलते इसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद फिर से इसने छेड़छाड़ और लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करना शुरू किया। ये सब देख के घर वाले परेशान होते थे, तो सोचे कि इसका शादी दोबारा कर दिया जाए, हो सकता है ये सुधर जाए। फिर इसकी शादी इसके बड़े भाई के साली से कर दिया जाता है, लेकिन जब शादी होती है उसके बाद उसको भी ये प्रताड़ित करने लगता है। 2022 दिसंबर 2022 में वो भी छोड़कर चली जाती है। कहती है हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे, इसके साथ जीवन नहीं बिता पाएंगे, ये बहुत बड़ा हैवान है, शैतान है ये, इसके साथ हम नहीं रहेंगे। उसके बाद अप्रैल 2023 में ये अपनी भतीजी को स्कूल से लाने के बहाने उसको जंगल में ले जाता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर साहब भी पीछे पीछे गए थे। उस वजह से उसकी जान बच जाती है, उसके साथ घटना होने से बच जाती है और घर वाले इसको उस मामले को दबा देते हैं, इसको बचा लेते हैं। अगर उसी समय इसे पुलिस के हवाले किया गया होता, इसे सज़ा दी गई होती, तो 23 अप्रैल 2023 को जो इसने 4 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या करने जैसी घटना को अंजाम दिया है, ये शायद ना हुआ होता। लोग बताते हैं कि ये कई जानवरों के साथ भी कुकृत्य कर चुका था, लेकिन इस बार इसका पाप का घड़ा भर चुका था और इसी 4 साल की बच्ची के मामले में इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि आप लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी ने सच्ची घटना में।